हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कर्मों का फल हमें हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि कर्मों का फल हमें हर हाल में भुगतना पड़ता है और कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे हजारों गांवों के बीच एक बछड़ा अपनी माँ को। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। हम कई बार भूल जाते हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। हम अक्सर ये बात भी करते हैं कि उसने ये बुरे कर्म किए, लेकिन फिर देखते हैं कि उसका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा तो हम भी बुरे कर्म करने लग जाते हैं। लेकिन हमें ये हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान जो है सब देख रहे हैं, वो कर्मों के फल का हिसाब जरूर देते हैं, आज नहीं तो कल। कर्मों के फल का हिसाब चाहे देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। एक गांव में एक दुकानदार था। वो अपने गांव के ही एक व्यक्ति से हर रोज 1 किलो मक्खन लिया करता था। उन दोनों का आपस में व्यवहार अच्छा बना हुआ था। काफी सालों से वो एक दूसरे से सामान लेते देते थे। वो व्यक्ति भी उसी दुकानदार से घर का सारा राशन लेके जाता था। दोनों को एक दूसरे पर बहुत विश्वास था। वो दुकानदार जो था उससे हर रोज 1 किलो मक्खन लेता था। अब वो सोचता, ऐसे करते करते काफी साल हो गए, तो उस दुकानदार ने सोचा कि मैं इससे हर रोज 1 किलो मक्खन लेता हूँ, लेकिन मैंने आज तक तोला ही नहीं है कि मक्खन पूरा है भी या नहीं। मैं क्यों ना एक बार इसको तोल कर देखूं, मैं कल इसको तोल कर देखूंगा। अगले दिन जैसे वो व्यक्ति मक्खन लेके आया, वो मक्खन दे के चला गया, लेकिन उस दुकानदार ने उस मक्खन को तोला और तोल के क्या देखता है कि वो मक्खन 900 ग्राम था। उसको इस बात का बहुत दुख हुआ कि वो व्यक्ति उसके साथ हेराफेरी कर रहा था। अब दुकानदार ने उस व्यक्ति को तो कुछ नहीं कहा और अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्से में रहा। अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा था। उसने गांव के पंचायत के सामने ये बात रखी कि मैं ये इससे काफी टाइम से मक्खन ले रहा हूं और ये मुझे हर रोज जो है 100 ग्राम मक्खन कम दे रहा है। ये हेराफेरी कर रहा है, ये इंसान जो है बेईमान है। अभी उस व्यक्ति को भी पंचायत में बुलाया गया। अब उस व्यक्ति से भी पूछा गया। उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसको डेली पूरा मक्खन ही देता हूं। फिर पंचायत ने उससे पूछा कि वो कैसे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मेरे पास नाप वजन करने के लिए कोई नाप नहीं है। मैं इस दुकानदार से हर रोज 1 किलो गेहूं ले जाता हूं और उसी के बराबर में वजन करके मैं इसको जो है मक्खन दे देता हूं। अब बाकी बात आप इसी से पूछिए। अब जो पंचायत थी वो समझ चुकी थी कि मामला क्या है। अब उस दुकानदार से पूछा गया पर वो झूठा साबित हुआ। पंचायत ने उस दुकानदार को गांव से बाहर निकाल दिया। उसकी खुद की चालाकी की गई उसके नुकसान का कारण बनी। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल मिलता जरूर है, चाहे वो देर से ही मिले। हमारी चालाकी ही हमारे लिए नुकसानदायक बन जाती है। हम सब कुछ जानते हैं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन फिर भी हम अच्छाई की तरफ कम और बुराई की तरफ जो है ज्यादा जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इसलिए कभी भी गलत ना करो। कभी भी ये मत सोचो कि हम कुछ गलत करके बच जाएंगे, क्योंकि करना भरना सब यही है। यही सोच हमें रखनी चाहिए कि हमें अपने कर्मों के फल जो है वो जरूर मिलते हैं। कभी हम अपना लाभ लेने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अपने फायदे के लिए दूसरों को कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं। ईमानदार बने, ईमानदारी से काम करें। याद रखें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।